फिरोजाबाद में 7 समुंदर पार से विदेशी दूल्हा लेने आया अपनी दुल्हन। इस ऐतिहासिक शादी के गवाह बने सैकड़ों लोग। शादी समारोह में आए विदेशी मेहमानों ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं में सराबोर होकर आनंद लिया। सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। दुल्हन की चाची ज्योति ने बताया कि हमारी भतीजी जयपुर में जर्मन कंपनी में काम करती है और वहीं जर्मन के रहने वाले हमारे दामाद गुस्ताव का आना हुआ था। वहीं हमारी भतीजी की पहली मुलाकात हुई थी। मेरा नाम ज्योति है और मैं पाड़म से हूँ, जो विलेज है यहाँ थोड़ा ज़िला फिरोज़ाबाद, वहाँ से आई हूँ। तो सर जो ये हमारी बेटी है, भतीजी है, मैं उसकी चाची हूँ सर। तो वो सर एक कंपनी में जॉब करती है जो जर्मनी से रिलेटेड है, फ्रॉम जयपुर। तो ये जो शादी हो रही है वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आई एम प्राउड ऑफ माई गर्ल। और ये जो हमारा जो ब्राइड और ये जो ग्रूम है वो जर्मनी से है सर, और पूरा इंडियन ट्रेडिशनल वेडिंग वो चाहते थे, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये सब प्रोग्राम अपना कर रहे हैं। दूल्हा गुस्ताव भारतीय परिधान शेरवानी और साफा पहने नजर आए। वहीं देखने वाली बात यह है कि जर्मन दूल्हे ने अपनी पत्नी के नाम की मेहंदी हाथों में रचाई थी। वहीं दुल्हन खुशी ने लाल जोड़े में सभी का मन मोह लिया। विवाह की सभी रस्में भारतीय विधि विधान, वैदिक मंत्रों और जर्मन संस्कृति के साथ संपन्न कराई गई। आज हमारे दिल में, आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समझन है, हम कुछ आज सुनाए ये उनका भी मन है, गाने बैठे गाना सामने समझन है। शादी में आए मेहमानों ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। दोनों परिवारों के लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर खुशी के पल साझा किए। जब दूल्हे राजा गुस्ताव से पूछा गया कि आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, तो उन्होंने कहा कि 2023 में वह भारत में छुट्टी मनाने आए थे। उस समय राजस्थान, दिल्ली, आगरा की यात्रा की थी। जब वह जयपुर के होटल में रुके हुए थे, उसी समय खुशी स्वयं पूल में तैरना सीख रही थी। बस यही पहली मुलाकात हुई थी। Oh, like 2023, I was on holiday trip to India and to visit mostly Rajasthan, Delhi, Agra, and Khushi was also on a trip in Ranthambore National Park, and there in hotel we stayed same, and like on swimming pool we met each other first time. She was learning to swim and I was like giving some hints, and so we got in touch, and yeah. विदेश से आए मेहमानों ने भारतीय शादी की रस्में, बरमाला, फेरे और विदाई को बड़े उत्साह के साथ देखा और सभी रस्मों में सहभागिता की। उन्होंने भारतीय संस्कृति की सराहना करते हुए इसे यादगार पल बताया। भाषा को समझने में किसी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए 4 ट्रांसलेटर बुलाए गए थे। कि जो मेरी बेटी है ना, वो जयपुर में है और वो जिस कंपनी से ज्वाइन करती है उसी कंपनी में गुस्ताव है। बेटी का नाम खुशी है और जो होने वाले दामाद जी हैं उनका नाम गुस्ताव है। मैं बेटी की चाची हूँ। एक दूसरे की भाषा को समझते कैसे? वो सर जो हमारी बेटी है ना, उसको पूरी जर्मन लैंग्वेज आती है। वो काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छी उस पे है लड़की। और बाकी के लोग भाषा को समझते वो उसके लिए सर हम लोगों ने 4 ट्रांसलेटर बुलाए उनके साथ ही, तो वो उसको उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती इसलिए। शादी समारोह में स्थानीय लोग भी शामिल हुए और नव दंपति जोड़े को आशीर्वाद दिया। गुस्ताव और खुशी की जोड़ी ने एक दूसरे का हाथ थामकर नए जीवन की शुरुआत की। ये अंतर्राष्ट्रीय विवाह जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। जब विदेशी दूल्हे से पूछा गया कि जर्मन और इंडिया की महिलाओं में क्या अंतर देखने को मिला, तो उन्होंने कहा, Oh, there are so many differences.
Of course, Kushi is kind of a modern woman for India. So here it's more related to traditions. It's also more related that when you get married, that you want to marry for a whole life. And in Germany, it does not often happen that a relationship or even a marriage will keep up for so long. And so also that you can really trust on each other. This is really hard to find in Germany. आप चाहते तो जर्मन में भी शादी कर सकते हैं, आपने भारतीय कल्चर के हिसाब से शादी की। Why do you choose Didi to wed? Like, why don't German women? It was not like a decision like I really wanted to choose. Like, it just happened, you know, when we get in contact, did not know much about each other, then not much happened. Like the next days we met also with Kushi's sister and friends because my next day was in Jaipur only. So it was just like as a tourist. But then on time when you mailing or talking and even more and more, and then you fall in love. It's not like, oh, not like maybe, okay, here's a list, okay, how good are the family, how much is somebody earning. This was not important for this. It was just like love. जब उनसे पूछा गया कि हमारा भारत और गांव कैसा लगा, हमारी मेहमान नवाजी कैसी लगी, तो उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ा देश है, यहाँ हर जगह लोग अलग अलग रहते हैं, शहर भी अलग अलग हैं और गोरे लोगों के लिए उनका व्यवहार भी कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा होता है, लेकिन सच कहूँ तो ज़्यादातर लोग मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छे थे। भारत के बारे में यही बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। भारतीय लोग खासकर शिकवाबाद जैसे छोटे शहरों के बीच के अंतर को एक वाक्य में बताना मुश्किल है। ये बहुत ही प्यारा शहर है। India is such a big country. People are everywhere different and also cities are different. And also behavior in front of a white person, some act super shit, to be honest. But most people, and especially family, is so much welcoming, so heartful. This is also what I really love on India. It's hard to describe, and India and Indian people. So, yes, it's really hard to say in one sentence what's the differences in such a big country. And also for cities like Pahang or Shikohabad are smaller cities. You have less pollution, less traffic, and it's more like up to the people. And this is so lovely, no? तेरे बिना सोना है जहां, तेरे बिना तन्हा है दिल, तेरे बिना हर धड़कन में बस गूंजता है तेरा सिलसिला। तेरी यादों की चादर ओढ़े हर रात गुजर जाती है, तेरी तस्वीर आंखों में फिर भी आंखें भीग जाती हैं। दिल ने तेरा नाम लिया, हर सांस में तेरा नाम लिया। दिल ने तेरा नाम लिया, हर सांस में तेरा नाम लिया।
like we are super happy to be here. It's great place, and we just have a day or 2 days which we will never have again. So yeah. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।